सरवत भाई, ये मसीहुद्दीन हमारे यानी बचपन के लंगोटिया यार हैं। हम लंगोटिया यार इसलिए कह रहे हैं कि लखनऊ में बड़े अखाड़े भी हैं और अलग अलग रंग की लंगोटियाँ भी हैं, तो बाहर वाला कोई नहीं आ पाता है, तो ये मुझे कभी दांव नहीं दे पाए हैं, कभी चित और पट नहीं कर पाए हैं ये। तो एक दिन किया था इन्होंने, वो कैसे कि मैं मुबारकबाद पहले दूंगा अतहर भाई को, डॉक्टर अतहर रिजवी साहब, कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है। तो इतनी अच्छी अर्धांगिनी और शरीक हयात, 10 तालियां उनको। हाँ, तो सुनिए, जो इन्होंने मुझे चित किया था वो कब किया था कि एक दिन इन्होंने बहुत बड़े प्रोग्राम में, शारिफ सर आपकी सदारत की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझसे कहा कि जो है वो निज़ामत आपको करनी है, और मैं भी पूरा एकदम तैयारी करके उसे साकल वकल करके आया, मगर इन्होंने एक साजिश ये कर दी कि जो है वो मेरी शरीक हयात को इत्तला कर दी कि आप आइएगा। तो कसम खुदा की उस दिन मेरी निज़ामत की आंखों में जो नज़ारे हैं, जो बीनाई है वो भी लुकनत कर रही थी, होठों पे जो लफ्ज़ हैं वो भी लुकनत कर रहे थे, और हाथों में जो जुम्बिश है वो भी लुकनत कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक शौहर बीवी के सामने जब कलाम पेश करता है तो इतनी लुकनत होती है, तो एक बीवी अपने शौहर के सामने जब कलाम पेश कर रही थी तो क्या कैफियत रही होगी। तो बहरहाल जो है ये मसीहुद्दीन साहब करते रहते हैं, ऐसे ही कुछ आपने भी आज किया है कि उनको गज़ल पढ़ने के कहा और अतहर साहब भी आ गए। मैं सरवत भाई से गुजारिश करूंगा कि जो हमारी तहजीब रही है, चूँकि शारिफ सर भी जानते हैं, कैफी साहब हमेशा कहते थे कि जश्न मनाओ, मुस्कुराते रहो, कहकहे लगाते रहो, यही उनके इनकलाब का पैगाम था। इसलिए मैंने इस तरह का अंदाज़ और नुक्ता नज़र और रुख जो है वो अपनाया। तो मैं गुजारिश करूंगा सरवत भाई से कि इस्तकबालिया कलिमात आज के जनरल सेक्रेटरी हमारे इस इदारे के हैं, और ये अपने आप में एकेडमी है। जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, इस एकेडमी का ख्वाब जो कैफी साहब ने देखा था उसको यहाँ तक लाने में, बनाने में, बचाने में, एक्सेलरेट करने में, आगे ले जाने में ज़ोरदार तालियां सैयद सईद मेहदी सरवत भाई। डायस पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, चीफ गेस्ट जनाब रणजीव सिन्हा साहब, एडीसीपी पुलिस कमिश्नर लखनऊ, और हमारी एकेडमी के सदर सरपरस्त शारिफ साहब, और हाल में बैठे हुए सभी कैफी साहब के चाहने वाले इस ठंड में मौजूद हैं। मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज कैफी साहब का पैदाइश के 104 सालगिरह हम लोग मना रहे हैं, और उनकी वफ़ात के 10 मई 2002 को हुई थी। 21 साल हो गए उनको हमारे बीच से गए हुए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मालूम होता कि वो हमारे बीच से गए। 44 साल तो मेरा उनके साथ रहने का हुआ। 1978 में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ने आया था। उस वक़्त 40 साल के बाद कैफी साहब अपने वतन आए, और गांव की औरतों ने उनका इस्तकबाल एक गीत गा के किया था कि रामचंद्र जी 14 साल बाद वनवास से वापस आए थे, मेरे भैया जो है 40 साल बाद गए, और उनकी आरती उतारी। कैफी साहब जब गांव आए थे, थोड़ा सा वक्त लूँगा कि अभी पिक्चर चल रही है, माफ़ करिएगा, 2-3 मिनट बढ़ जाएगा। तो उस वक़्त तहसील हेडक्वार्टर से मेजमा 2 किलोमीटर की दूरी है। आज़ादी के 50 साल बीत गए थे। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री रहे, हमारी तहसील से ही मुख्यमंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, लेकिन कोई क्या, कैफी साहब ना कोई एमएलए थे, ना एमपी थे, ना कोई इस तरह के लीडर थे, लेकिन उन्होंने चंद दिनों में मिजवा में जो काम किया है, और मुझे इसका शरफ़ हासिल है कि वो बीमारी की हालत में जाते थे, यहाँ पर लखनऊ आते थे, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, हर लेवल पर जाते थे। लेकिन अगर काम पड़ता था तो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी अगर यूडीओ होता था तो उसके लेवल पे भी जा करेगा, और उसका ये नतीजा रहा कि वहाँ पर 2 किलोमीटर सड़क बन गई। अभी जैसे आपने देखा कि पिन वो कहे, शवाना जी ने बता दिया, आपने देख लिया, लेकिन मैं शाहिद हूँ वो मकान जो था, उस मकान में लोग बसे हुए थे, और जब मेरे फादर के दोस्तों में थे, उन्होंने ख़त लिखा तो वो ख़त मेरे पास आया, मैं तब गया। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मैं सोचा कि भाई जैसे ज़मींदारों की कोठी होती है, हुक्का लगा होगा, मुसाहिबीन बैठे होंगे, उसी तरह कैफी साहब भी बैठे होंगे। लेकिन जब वो देखा तो वो अपने घर में नहीं, पड़ोस के एक खपड़ेल में दूसरे के दरवाजे पर लेटे हुए थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा अच्छा ऐसा, उस अशोक प्रियदर्शी साहब वहाँ पर डीएम थे,
और ओंकार सिंह एक तहसीलदार थे। मैं छात्र यूनिवर्सिटी के मतलब शिवली कॉलेज के उसमें थोड़ा सा एक्टिव था, तो इसलिए मुझे लोग जानते थे। तो मैंने कहा कि मैं डीएम से, और ओंकार सिंह मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत चाहते हैं छोटे भाई की तरह, मैं इसको निकलवा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है, आप बैठिए बेटे, और इस सब की ज़रूरत नहीं है। सीमेंट नहीं मिलती है, उस वक्त सीमेंट परमिट होती थी पूरे ज़िले में, जो है कि कोटा होता था। कल्पनाथ राय उस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा इसकी ज़रूरत है, आप पैमाइश वमाइश जो है, ये सब बहुत लंबी कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। जो स्कूल के मुतालिक बता रहा हूँ कि स्कूल में किस तरह की जहालत थी कि गांव के लोगों को बुला के जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्कूल कायम होगा, प्राइमरी स्कूल उस वक्त, तो गांव के लोगों ने कहा कि साहब हमारे जानवर कहाँ चढ़ेंगे, हमारे गुरुआ कहाँ जाई हैं, और रतिया जो है निकास करने कहाँ जाएंगी। मतलब इस तरह की जो है बातें उनसे कहने लगे कि क्या, तो उन्होंने कहा कि सब इंतज़ाम हो जाएगा। बहरहाल उस सारे निगेटिव चीज़ों को फेस करते हुए उन्होंने वहाँ पर ये बना दिया कि आज शबाना जी जो कर रही हैं वो उनका इस तरह से सजाया हुआ। उन्होंने एक सोसाइटी कायम की थी, गांव के कुम्हार के लोगों को, माली को, लोग सबको मिला कर एक सोसाइटी बनाई और उनको रास्तों को हमवार किया। और उनके साथ रहने का मुझे 22 साल का तजर्बा रहा। तो जो वही तजर्बा जो है उनके मरने के बाद मेरे ये काम आया कि लखनऊ में इतनी बड़ी ज़मीन, हज़रतगंज से 2.5 किलोमीटर की दूर पर, इस छोटे से आदमी की मेरी दरख्वास्त पर लखनऊ नगर निगम से अलाट हुई और डॉक्टर एस राय के, उसके बाद आज 18 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कल्चर मिनिस्ट्री से सेंक्शन करा करके आप इस भवन में बैठे हैं। आप लोग अब इसकी अमानत को संभालें। लेकिन अफसोस होता है कि मजमा नहीं आता। ये बनाई गई थी बिल्डिंग इसलिए कि लखनऊ मरकज़ है, सेंटर है, और हर तरह से कोशिश यही रहती है कि लोग आए। लेकिन अफसोस है, हम अफसोस नहीं करते, हिम्मत नहीं आती। इस मौसम में, बीमारी की हालत में भी जो है मैं कोशिश करता रहता हूँ, और कामयाबी जिसे आपने कहा कि हमेशा मिलती है, मिलेगी, नाउम्मीदी नहीं हो से। उनका एक शेर में पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि प्यार का जश्न कैफी आदमी को किसी दायरे में नहीं कैद किया जा सकता है, क्योंकि आप जो है कि या साहब इस कम्युनिटी के लिए हैं या इसके लिए हैं, तमाम इस तरह की बातें हों कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा। तो आपने सरवत भाई को देखा, ये जो कह रहे हैं ये अपने आप में कैफी एकेडमी है, यही इनकी सरवत है, यही इनकी दौलत है, यही इनकी ममलकत है, यही इनकी जायदाद है। और साहब आए अहले अदबाओ ये जागीर संभालो, मैं ममलकत लौह कलम बांट रहा हूँ। तो आज हमने सरवत भाई को 2 शक्लों में देखा। ज़रा जज्बाती हो जाएंगे, एक उस शक्ल में जब ये 56 साल के हैं, और एक उस शक्ल में जब ये 26 साल के थे। जब ये फिल्म में बोल रहे थे तब लग रहा था आतश जवान है, आज ये पोडियम पे बोल रहे हैं तो लग रहा है कैफी साहब के ख्वाब हैं। आँखें ज़रूर थोड़ा सा उम्र के साथ ढली हैं, लेकिन ख्वाब नहीं ढले हैं। ज़ोरदार तालियाँ हमारे सरवत भाई के लिए।